राधे राधे सभी को, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम ठाकुर जी की नई लीला लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हरपाल नाम के एक भक्त होया करते थे ठाकुर जी के। वो रात दिन पूजा करते, कीर्तन करते, सत्संग करते, खूब नाम जाप करते, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। अब ब्याह क्यों नहीं कर रहे थे? उनको लगता था जैसे मेरे भाव है ठाकुर जी के प्रति, मोहे ऐसी कन्या मिले ऐसे भाव वाली तो मैं ब्याह कर लूं। एक दिन एक रिश्तेदार आया, वो बोला तेरे लायक कन्या मिल गई है मोहे। अब हरपाल जी ने पूछा वो कैसे? तो रिश्तेदार ने बताया कि हमें एक कन्या मिली है, लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम्हें रोजाना 1000 पंडित को भोजन प्रसादी करानी होगी। अब हरपाल जी ने जैसे ये सुना तो खुश हो गए, बोले मोए पसंद है, मैं करा दूंगा, मैं वचन देता हूँ मैं करा दूंगा, आप मोआ इससे ब्याह करा दो। अब तो मुहूर्त निकालने की भी जरूरत ना है, मैं तो ऐसे ब्याह कर लूंगा बिना मुहूर्त के। तो ये तो पूजा पाठ वाली लग रही है, इसके साथ तो मेरी खूब जमेगी। अब हरपाल जी से कन्या ने पूछा कि आपको हमारी शर्त मंजूर है? तो हरपाल जी ने खुश होके बोला हाँ हाँ मैं पवा दूंगा, 1000 पंडितों को ही तो भोजन पवाना है, मैं रोज पवा दूंगा, बस आप मुझसे ब्याह कर लो। अब हरपाल जी की शादी हो गई। शादी होने के बाद अब हरपाल जी ने वचन लिया था कि रोज 1000 पंडित को खाना खिलाएंगे। अब भोजन प्रसादी शुरू हो गई। अब जब हम भोजन कराते हैं किसी को या कभी भंडारा करते, भले ही हम 1000 लोगों का लेके चले, लेकिन उसमें 1000 से 20 भी ऊपर हो जाते हैं, 30 भी ऊपर हो जाते हैं, 50 भी ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार 1000 लोगों की जगह 1200 भी हो जाते हैं। तो जो आता है हमें उसको प्रसादी खिलानी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर वालों को ये कह दें कि हम प्रसाद नहीं खिलाएंगे, इससे भी दोष लगता है। तो हरपाल जी ने भोजन प्रसादी शुरू की। रोजाना 1000 पंडित का भोजन बनवाते, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते। अब इसमें क्या था, हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, मतलब कोई रोजगार नहीं था, पैसे कमाने का कोई साधन नहीं था जिससे हरपाल जी के पास पैसा आए। बस भक्ति करते, पूजा करते, प्रसादी करते। जो भी था वो पूर्वजों का था, इज्जत खान जितना भी पैसा वैसा था सब पूर्वजों का था। अब हरपाल जी ने कभी नहीं कमाया था। अब जब रोजाना प्रसादी होने लगी तो प्रसाद 1 महीना चला, 2 महीना चला, 7 महीने चला, ऐसे 1 साल हो गया पूरा भोजन कराते रहे। अब उस भोजन को कराने में रोज 1000 पंडित का, उसमें धन की आवश्यकता भी होती है। तो हरपाल जी ने सारा जितना पैसा था, गहने थे, जो भी था, सब प्रसादी में लगा दिया। अब प्रसाद के लिए पैसे नहीं थे आगे, पंडित को क्या खिलाए, कैसे भोजन कराए। अब पत्नी से बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पत्नी को तो वचन दिया था कि मैं रोज 1000 पंडित का भोजन करा दूंगा। अब परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करें। तो उन्होंने हरपाल जी ने उधार लेना शुरू कर दिया। आसपास के जो भी लोग होते उनसे उधार ले आते। अब मान प्रतिष्ठा इतनी थी पहले से ही, पूर्वजों के टाइम से, तो कोई भी उनको मना नहीं करता था। उनको लगता था संपन्न परिवार है, दे दो उधार। इधर से लिया उधर से लिया, 6-7 महीने तक फिर ऐसे ही भोजन करा दे। लेकिन 6-7 महीने के बाद जब उन लोगों ने पैसा मांगना शुरू किया तो हरपाल जी परेशान हो गए। अब पूरे नगर में बात फैल गई कि हरपाल जी की स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब कोई भी उनको उधार ना दे, वो तो पैसा लेकर वापिस ही नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं से भी पैसा मिलना बंद हो गया। अब हरपाल जी परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट करें। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब मैं चोरी करूँगा। अब हरपाल जी ने मन बना लिया चोरी करने का। और चोरी करने के क्या मन बनाया, वो कभी भी धन दौलत ज्वेलरी वगैरह उस चीज़ की, गहनों की चोरी नहीं करते थे। वो रसोई घर से राशन की चोरी करते थे। चीनी, नमक, नून ये सब चुरा लिया और पंडितों का भोजन करा दिया। अब ऐसे चलते चलते जब 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4-5 घरों में रोज ऐसे चोरी होने लगी, तो नगर में अफवाह फैल गई कि भैया कोई चोर है जो रसोई घर से राशन ही चोरी कर ले रहा है। तो लोगों ने पहरेदार बैठा दिए कि रात को पहरा दो, कौन है ये चोर जो चोरी करता है। अब जब पहरेदार बैठ गए तो उनके लिए फिर मुसीबत बढ़ गई हरपाल जी के लिए। अब कहाँ से पंडितों के भोजन का अरेंजमेंट करे, कहाँ से जुगाड़बाजी करे जो पंडितों को खाना खिलाए।
अब हरपाल जी के लिए फिर परेशानी आ गई। फिर हरपाल जी ने सोचा कि अब मैं धन की चोरी करूंगा। और वो क्या करते थे, जो लोग राधे राधे भजन कीर्तन नहीं करते थे, जो लोग बिल्कुल नास्तिक थे और संपन्न थे, उस परिवार में धन की चोरी करने लगे। क्योंकि उनके मन में था कि जब मैं इनकी चोरी करूंगा, तो वैसे भी पूजा पाठ नहीं करते, जब मैं इनके यहाँ से चोरी करके पंडितों को खिलाऊंगा तो इनको पुण्य लगेगा। इसलिए उन्होंने धन की चोरी करना शुरू कर दिया। अब वो धन की चोरी करते और उस धन की गहने चुरा लेते, ऐसे ऐसे चलाते और पंडितों का भोजन कराते। अब उसमें भी जब चोरी रोज होने लगी, वहां भी पहरेदार बैठा दिए। अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया था कि कहीं से भी चोरी करना, कौन व्यक्ति है जो अब चोरी करने लगा है। तो हरपाल जी बड़े परेशान हो गए। अब हरपाल जी को पता लगा कि नगर में से चोरी नहीं कर सकते, अब कोई और रास्ता निकालना होगा पंडितों को खाना खिलाने का। अब जो भी धन चुरा रहे थे ना, उसका इस्तेमाल जो कर रहे थे वो सिर्फ संत सेवा के लिए कर रहे थे। उस धन को अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, सारा पैसा संत सेवा में लगा देते। क्योंकि पत्नी से वचन किया हुआ था कि रोज 1000 पंडित को भोजन कराएगा, तो जितना भी पैसा चोरी का लाते संत सेवा में लगा देते। अब ये चीज हमारे ठाकुर जी देख रहे थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से, बोले कैसा मनुष्य है, जो भी चुराता है, जो भी मतलब मेरे संतों की सेवा के लिए चोरी कर रहा है। ठाकुर जी खुश हो गए, अपने सिंहासन से उठे, वस्त्र वगैरह बदले और खूब सारे गहने वगैरह डाल लिए। अब ये चीज हमारी रुक्मणी जी ने देख ली। रुक्मणी जी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो हमारे ठाकुर जी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक भक्त है हरपाल, उसके साथ लीला करने जाना है। तो भैया रुक्मणी जी भी साथ बोली कि नहीं प्रभु, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। अब जिस मार्ग पे हरपाल का क्या था, हरपाल ने सोचा मार्ग से आने वाले व्यापारियों को लूट रखूंगा। ऐसे नगर में तो लूटपाट नहीं कर सकते। अब जिस दिन ये सारा किस्सा चल रहा था, उस दिन पंडित को खिलाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं थी, ना पैसा था ना कुछ था। तो परेशान होकर मार्ग पर बैठ गई कि यहाँ से जो भी निकलेगा उसको लूटूंगा और पंडितों के भोजन का अरेंजमेंट कर दूंगा। अब उसी मार्ग से हमारे ठाकुर जी आए, खूब सारे गहने पहन रखे, हाथ में छड़ी ली हुई थी। छड़ी भी सोने की थी, जैसे बुजुर्ग लोग चलने के लिए छड़ी लेते हैं ना, वो वाली छड़ी थी, वो भी सोने की थी। तो हरपाल ने जैसे दूर से आते हुए देखा, हरपाल जी खुश हो गए कि आज तो मोटा लोग फंसे हैं और इनसे चोरी कर तो मुझे कई महीनों तक, कई सालों तक फिर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित लोगों को तो मैं ऐसे खिला दूंगा अगर इन्हें एक बार लूट लिया तो। अब जैसे ही हरपाल जी के पास वो लोग पहुंचे, सेठ सेठानी बने हुए थे। हरपाल जी भी खुश थे कि ये तो कई सालों के भंडार का अरेंजमेंट हो गया। जैसे ही पहुंचे तो हमारे हरपाल जी ने उनको जय श्री कृष्णा बोला। अब ठाकुर जी ने क्या करा, जो सेठ बने हुए थे उन्होंने एकदम से बोला, क्या सुबह सुबह भगवान का नाम लेता है। अब हरपाल जी खुश हो गए ये सुनकर, क्योंकि उनको लगा है तो पाखंडी है, ये तो मतलब पूजा पाठ नहीं, भगवान को नहीं मानता, तो इनको लूटने का तो मुझे दोष भी नहीं लगेगा। अब सेठ जी बोले कि इस गांव में एक रहता है, वो चोरी चकारी करता है और संत सेवा करता है। बताओ क्या चोरी चकारी से भी संत सेवा होती है क्या? अब हरपाल जी मनी मन सोच रहे थे कि अगर जय कृष्णा बोलता तो मैं इसका एक आधा गहना छोड़ भी देता, अब तो मैं बिल्कुल ना छोड़ूं। तो सेठ जी ने बोला कि हमें तो शहर जाना था, अब रास्ता यहीं से है क्या? तो हरपाल जी बोले, नहीं नहीं, आप ना यहाँ जो डकैत रहता है वो कभी भी आ जा सकता है। आपने इतना सब कुछ पहना हुआ है तो आप ना गुप्त रास्ते से जाओ, जंगल के बीच से रास्ता जाता है, जैसे आप जंगल से बीच से निकलोगे तो आप पहुंच जाओगे शहर। अब सेठ जी को रास्ता नहीं पता था। सेठ जी बोले कि हमें तो नहीं पता वो रास्ता। तो हरपाल जी बोले, चलिए मैं रास्ता पार करा देता हूँ, क्योंकि भैया चोरी भी करनी थी। अब सेठ जी बोले, चलो तुम पार करा दो। तो हरपाल जी बोले, भगवान मैं तो यहाँ पे, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने आया था, सामग्री लेने आया था, बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दो तो जो घर पे मेहमान है मैं उनको भोजन प्रसादी करा के आपको सीधा शहर छोड़ दूंगा। अब सेठ जी ने एक सोने का सिक्का निकाल कर हरपाल जी को दे दिया
कि लो तुम जाओ पहले अपने घर, भोजन प्रसादी करा दो अरेंजमेंट करके, फिर आ जाना। अब हरपाल जी दौड़े 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 अपने घर गए। सबसे पहले पंडितों का भोजन की व्यवस्था की और व्यवस्था करके फिर वापस लौटे। अब सब व्यवस्था करके हरपाल जी वापस लौटे। अब सेठ जी को बोलते हैं चलिए, अब लेके चल दिए उनको। जैसे आधे रास्ते पहुंचे, घंघोर जंगल था। पीछे मुड़ के हरपाल जी ने देखा कि अब तो कोई नहीं है। वैसे ही हरपाल जी ने अपना साफा खोला और सेठ जी के सामने रख दिया। खूब गरजने लगे और बोले कि अब जो जो पहना हुआ है इस साफे में डाल दो। अब सेठ जी बोले ये क्या कर रहे हो? तो हरपाल जी बोले मैं ही हरपाल लूं, और जो जो सामग्री आप लोगों ने पहनी है वो सब निकाल दो, सब रख दो इसमें। अब हमारे ठाकुर जी को तो लीला करनी, ठाकुर जी तो पहले से ही सब जानते थे। ठाकुर जी कांपने लगे। कांपने का मतलब नाटक कर रहे थे हरपाल को दिखाने के लिए। कांपने लगे और एक एक चीज निकाल कर पोटली में रखने लगे, जो जो गहने पहने हुए थे। और रुक्मणी जी भी ऐसे करने लगी कि आप भी ऐसे ही करो, आप भी ऐसे ही रखो। रुक्मणी जी बहुत हंस रही, बहुत मतलब अंदर ही अंदर खुश हो रही है कि कैसे नाटक कर रहे हैं ठाकुर जी कांपने का। और ठाकुर जी रुक्मणी जी को भी कोनी लगा रहे, हाथ लगा रहे हैं कि तुम भी कांपो। अब रुक्मणी जी बोली मैं क्यों कांपू? तो ठाकुर जी बोले भक्त है भैया, भक्त के लिए तो इतना करना पड़ेगा। अब ठाकुर जी बहुत प्रयास करे उस अंगूठी को निकालने का, लेकिन वो अंगूठी नहीं निकली। हरपाल जी बोले नहीं निकालनी तो पड़ेगी, जब मैंने जय श्री कृष्णा कहा था तुम मेरे ऊपर भड़के थे, गुस्से में जवाब दिया था, अंगूठी तो जरूर निकालनी पड़ेगी। तुमसे नहीं निकल रही है ना तो मैं उंगली ही काट लेता हूँ, वैसे भी तुम भगवान का नाम तो लेते नहीं हो, तो उंगली का तुम क्या करोगे? जैसे ही पकड़कर उंगली काटने लगे वैसे ही द्वारिकाधीश जी प्रकट हुए। और जैसे ही उसने ये देखा कि तो ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी है, हरपाल जी। अब ठाकुर जी ने हरपाल को गले से लगा लिया। अब हरपाल जी तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, सामने नाथ को देख के किसी की भी सद्बुद्धि खराब हो जाए। जैसे गले लगाया बोले नाथ, तो ठाकुर जी भी बोले कि हम तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से बहुत खुश हुए, इसलिए हम तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यहाँ पर आए। ये रुक्मणी जी है, ये साक्षात लक्ष्मी है, मैं द्वारिकाधीश हूँ। अब हरपाल जी घुटनों पे बैठ गए, जोर जोर से रोने लगे, हाथ जोड़कर बैठ गए, सर पटक रहे, विलाप कर रहे। बोले नाथ, मैं अपने नाथ की उंगली काटने वाला था, मैं इस चोरी के लिए इतना अंधा हो गया कि मैं अपने नाथ को नहीं पहचान पाया, मैं अपने प्रभु की उंगली काटने वाला था। जब भी ठाकुर जी बोले कि तूने जो मार्ग चुना है वो गलत है, लेकिन जिस लिए चुना है वो कार्य गलत नहीं है, तेरी भाव गलत नहीं है। ठाकुर जी बड़े खुश हुए। ठाकुर जी ने कहा तूने उनका धन चोरी किया जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे, और पंडितों को 1000 पंडितों को, मेरे संतों को भोजन कराया। तूने जिनका धन चोरी किया ये पुण्य भी उनको भोजन कराने का उनको ही जाएगा, मतलब तूने अनजाने में उन्हीं का भला किया है। अब ठाकुर जी ने कहा कि जो तूने ये धन इकट्ठा किया है, जो जो हमने दिया है, इससे कई सालों की सेवा नहीं चलेगी। जब तक तेरी सेवा है जब तक ये धन चलेगा, मतलब जब तक हरपाल जी जिंदा है जब तक ये सेवा चलती ही रहेगी, ये इतना धन है। अब ठाकुर जी जैसे ही जाने लगे, हरपाल जी ने उनको रोक लिया कि घर पर मेरी पत्नी, आप उनको भी दर्शन दीजिए जब मुझे दर्शन दिए। तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी हरपाल जी की पीछे जो कमर पे वो कपड़े से बांध लेते हैं ना, उस पर बैठ गए और हरपाल जी के घर चले गए बैठकर, और वहाँ पर लक्ष्मी जी ने उनका घर भर दिया और ऐसे हरपाल जी का कल्याण किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना जो भी हमारी वीडियो देख रहा है। राधे राधे।